दोस्तों 12th बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जिसमें इंक्लूड है जीएनएम, एएनएम और अदर डिप्लोमा कोर्सेज़। तो इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा जो जेके भोपी की ओर से कराया जाता है। तो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको सिलेबस क्या तैयार करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी में देखिए पैरामेडिकल और अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज हैं जैसे मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम, डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। तो इस तरह के और भी कोर्सेज हैं। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पे पैरामेडिकल और अदर डिप्लोमा कोर्सेज़, ठीक है। तो इनमें एडमिशन लेने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट से गुज़रना होगा। अगर आपको गवर्नमेंट या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेनी है तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको तैयार क्या करना है, सिलेबस क्या रहेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो भी यहाँ पे सिलेबस मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो सिलेबस अगर तैयारी आप अच्छे से करते हो ना, सिलेबस को आप पूरा पढ़ के जाते हो तो आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उस बेसिस पर जो है मेरिट तैयार होगा। फिर आपको रैंक वाइज काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं अलॉट किए जाते हैं। तो अगर आपकी अच्छी रैंक होगी, मतलब अच्छे मार्क्स आपने लाए होंगे, एग्ज़ाम आपने अच्छे से दिया होगा, तो फिर यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अपनी चॉइस के, हम कह सकते हैं कि अपनी चॉइस के मुताबिक आपको कॉलेज मिल जाएगा। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप ले सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने मार्क्स अच्छे से स्कोर नहीं किया होगा, सिलेबस ही अच्छे से नहीं पढ़ा होगा आपने, तो आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाओगे। एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाओगे तो आपके मार्क्स उतने नहीं आएंगे। तो फिर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स होती है ना वो गवर्नमेंट सीटें कम होती हैं। मैंने जो यहाँ पे कैलेंडर है वो आपके साथ शेयर कर लिया है। उसमें सभी जितने भी हैं, चाहे एमएससी हैं, बीएससी हैं, 10th बेस्ड हैं, 12th बेस्ड हैं, उन सब के बारे में बताया कि गवर्नमेंट सीट्स कितनी हैं और प्राइवेट सीट्स कितनी हैं। तो गवर्नमेंट सीट्स कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे मार्क्स अच्छा स्कोर करना ये बहुत ज़रूरी बनता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट कॉलेज से खर्चा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए अब 12th क्लास का जो यहाँ पे सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इससे पहले ये देखिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एक तो डोमिसाइल हो आपके पास और 35 साल से ज़्यादा ना हो। 1/1/2025 यहाँ पे जो ईयर है वो चेंज हो जाएगा, तो 1/1/2025 को आपने 35 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। आप 12वीं पास होनी चाहिए, या तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो से या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने जो है 12th कंप्लीट किया होना चाहिए। और 40% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट तो आपका होगा ही, तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो से या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th अपना पास किया हो। आपके टोटल जो मार्क्स बनते हैं ना 12th क्लास में वो 40% मिनिमम होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, फिर मेडिकली आप फिट भी होनी चाहिए। अगर 12th क्लास का रिजल्ट वगैरह नहीं आया है तो एट द टाइम अब जब यहाँ पे फॉर्म वगैरह रिलीज़ होंगे मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आप तो यहाँ पे अगर आप उस टाइम पे फॉर्म जिस टाइम पे निकलेंगे उस टाइम अगर 12th अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ, मान लीजिए रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद जैसे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जब यहाँ पे रिज़ल्ट आउट होगा तो रिज़ल्ट के टाइम पर या जब काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे उस टाइम तक आपका 12th क्लियर हो जाना चाहिए। बिकॉज जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन सीट अगर आपको मिल जाती है किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पे जब आप जाओगे ना तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो उस टाइम 12th आपका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में बैठने का एक मतलब मौका मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जीएनएम कोर्स देख लीजिए। जीएनएम के लिए जो है क्या कुछ एलिजिबिलिटी है मैंने आपके साथ शेयर भी किया है पहले से, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी ये 12th बेस्ड कोर्सेज़ हैं, इसमें लेटरल एंट्री वाले भी फिल कर सकते हैं। उनको अपना डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे जो है अपलोड करना होता है। और जे.एंड.के पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको अपलोड करनी पड़ेगी। एएनएम के लिए भी आप यहाँ पे देखिए, एएनएम के लिए भी आप इसी तरीके से यहाँ पे जो है 12th के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स जो सिक्किम और श्रीनगर में कराया जाता है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म वगैरह जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हो गए।
तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिटेल में तो कवर कर ही ली है, लेकिन किसी ने मुझे सिलेबस पूछा था, तो सिलेबस आप यहाँ पे देख लीजिए। देखो दोस्तों, सिलेबस जो है ना, इसके लिए आपका टेंथ का ही सिलेबस होने वाला है। जो एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, उसमें 10वीं का सिलेबस जो आपका है वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10वीं में भी जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10th क्लास का जो सिलेबस है, तो 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री और 10th की बायो आपको प्रिपेयर करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज बताया गया कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। तो देखो फिजिक्स, अगर 10वीं क्लास की फिजिक्स की बात करें, यहाँ से 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल पूछे जाएंगे 40 फिजिक्स से। 10वीं क्लास की फिजिक्स से टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला जो चैप्टर है यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए, ये सिलेबस है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर फिजिक्स का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। चौथा चैप्टर जो फिजिक्स का है 10th क्लास की, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री के पोर्शन से भी आपको 40 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। और यहाँ पे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, ये 10वीं क्लास का है दोस्तों। जैसे मैं आपको पहले ही बताया, 10वीं क्लास का सिलेबस होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो 10वीं क्लास की है वो आपको पढ़ के जाना है। तो देखो, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉपिक्स रहेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बन और इट्स कंपाउंड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन। तीसरे चैप्टर से भी 10 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है बायो का पोर्शन, जो 10वीं क्लास की बायो है। बायो से भी टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखो कौन से चैप्टर से कितने हैं। लाइफ प्रोसेस से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे टॉपिक्स तैयार करके जाना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बायो का, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर से 8 क्वेश्चन। इसी तरीके से चौथा चैप्टर है यहाँ पे हेरिडिटी और जेनेटिक्स, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन। और पाँचवा जो चैप्टर है और एनवायरनमेंट, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल जो है, टोटल 40 और 40 फिजिक्स से, 40 केमिस्ट्री से और 40 बायो से। तो टोटल कितने हो गए, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। और 2 घंटे की आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलती है। और किसी क्वेश्चन का अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 करके, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया, आपके मार्क्स यहाँ पे माइनस किए जाएंगे 0.25। तो इस चीज़ का आप ध्यान दोगे। बाकी मैंने डिटेल में सारी चीज़ें शेयर कर ली हैं। कोई डाउट रहता है तो उसको आप वीडियो को चेकआउट कर लेना, या फिर मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ लेना, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा। बाकी फॉर्म वगैरह जब भी निकलेंगे मैं आपको अपडेट दे दूँगा। कोई भी परेशानी अगर आपको फॉर्म फिल करने में मतलब फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको हर तरह से। जो भी आपके डाउट हैं वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे जब आपका यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट आप दे देते हो, उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है, मतलब लिस्ट वगैरह जो है आउट की जाती है। उसके बाद फिर आपको रैंक वाइज काउंसलिंग में बुलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और उसमें फिर आपको कॉलेजेस जो हैं वो मिलते हैं, जो भी आप चॉइस वगैरह देते हो उस हिसाब से फिर वहाँ पे अगर जो सीट है वो खाली होगी तो आपको दे दिया जाएगा कॉलेज। और यहाँ पे जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको फ़ीस भी पे करनी होती है, काउंसलिंग फ़ीस। बिना काउंसलिंग फ़ीस के आपको वहाँ पे मतलब वहाँ पे अटेंड करने नहीं देंगे काउंसलिंग। तो ये 1000 रुपये की फ़ीस होती है जो आपको पे करनी होती है। जो भी वहाँ पे POS मशीन्स अवेलेबल होती है, वो भी ऑफिस जम्मू के बाहर भी और श्रीनगर के बाहर भी POS मशीन्स लगी होंगी। वहाँ पे डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1000 रुपये की आप जो काउंसलिंग फ़ीस है उसको पे करके वहाँ पे अटेंड करोगे काउंसलिंग, ओके। उसके बाद फिर जब आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद लिस्ट आउट होती है, उसमें टाइम दिया जाता है। जो भी कॉलेज वगैरह आपको मिला है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। तो इस तरीके से आपकी जो एडमिशन है वो मतलब पक्की हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। मैंने आप ऑलरेडी भी मतलब डिटेल में कवर कर लिया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।